जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या का ज्ञान। सो टुडे वी आर स्टार्टेड अवर न्यू टॉपिक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज, जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी अब तक भी हमने पढ़ी थी, इससे पहले जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी वो साइकोएनालिसिस थ्योरी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड जो है हमारी एनालिटिकल साइकोलॉजी, एनालिटिकल थ्योरी जो थी वो पढ़ी थी हमने। ठीक है, आज हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। जो ह्यूमनिस्टिक यानी मानववाद थ्योरी है, वो तीन थ्योरी हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारी नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है नीड थ्योरी किसने दी है। ठीक है, जो हेनरी मोरे ने दी है, ये आपने नाम सब कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। ही सेड पर्सनैलिटी इज ए पर्सनोलॉजी। अब देखिए, कॉन्सेप्ट है पर्सनोलॉजी। पर्सनोलॉजी जो है ना, उन्होंने पर्सनैलिटी को पर्सनोलॉजी किया है। कई बार आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा पर्सनोलॉजी वर्ड या पर्सनोलॉजी किसने अपनी थ्योरी को बोला है, तो ये नीड थ्योरी है। और हेनरी मोरे ने जो है पर्सनैलिटी को पर्सनोलॉजी कहा है। पर्सनोलॉजी क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि वी कांट सी इट, ओनली फील इट। उन्होंने कहा कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे केवल हम फील कर सकते हैं। तो हेनरी मोरे ने जो है पर्सनैलिटी के यहाँ पे जो थ्योरी दी है, उससे टू नीड्स बताई हैं, टू टाइप्स ऑफ नीड बताई हैं कि कौन कौन सी जो है नीड्स हमारी पर्सनैलिटी के लिए होती हैं। पहली है हमारी प्राइमरी नीड। प्राइमरी नीड आर द बेसिक नीड्स आर बेस्ड अपॉन बायोलॉजिकल डिमांड सच एज ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। जो प्राथमिक हमारी जरूरतें होती है ना, वो हमारी आधारभूत चीजें होती हैं, या कह सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी होती है, हमारी बायोलॉजिकल डिमांड्स होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, वाटर, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। यानी कि जो प्राथमिक नीड्स हमारी होती हैं वो ये होती है जो हमारी जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ना तो हम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं, ना ही वाटर के बिना, ना ही फूड के बिना। ठीक है, और क्या है ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स मार्क्स हैं। दूसरी इन्होंने टाइप्स दी है सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड क्या होती है हमारी? साइकोलॉजिकल। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। प्राइमरी नीड जो होती है वो बायोलॉजिकली होती है, और सेकेंडरी नीड क्या होती है हमारी? साइकोलॉजिकली। ठीक है, सच इज द नीड्स फॉर नर्चरिंग, इंडिपेंडेंट एंड अचीवमेंट। ये किस तरह से जो है ना हम अपना विकास कर रहे हैं, किस तरह हम जो है इंडिपेंडेंट है, किस तरह अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। दीज नीड्स माइट नॉट बी फंडामेंटल फॉर बेसिक सर्वाइवल। उन्होंने कहा कि भले ही ये जो है ना कि हमारी जो है कुछ आधारभूत जरूरतों के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो हमारी जैसे कि ऑक्सीजन, फूड है, इन चीजों के लिए हम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, ठीक है, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छे साइकोलॉजिकल वेल के लिए, साइकोलॉजिकल वेल बींग के लिए जरूरी है। यानी एक अलग तरीके से, अच्छे तरीके से जो है अपने जीवन यापन को करने के लिए हमें अपनी लाइफ में जो है, देखिए, अपने जो है हमें विकास भी करना पड़ता है, हमें उपलब्धियां भी लेनी पड़ती है, स्वतंत्र भी रहना पड़ता है। कुछ समय तो इनका गुजारा चल जाता है हमारा, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी नीड होती है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, और ये क्या है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में जो है हर तरह से जो अचीवमेंट सबसे चाहिए होता है। तो देखिए, हेनरी मुरे ने टू टाइप्स नीड दी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इनकी थ्योरी को जो पर्सनोलॉजी नीड थ्योरी बोला गया है। ठीक है, दूसरी जो थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में, वो है आपकी कार्ल रोवर की सेल्फ थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पर भी सेल्फ थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, दैट इज द गिवन बाय कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर की थ्योरी को फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हेनरी मुर्रे थे, हेनरी मुर्रे की थ्योरी को पर्सनोलॉजी बोला गया था, और कार्ल रोजर की थ्योरी को क्या बोला गया है? फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। विद एब्राहिम मास्लो ने, एब्राहिम मास्लो जो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, जिन्हें एब्राहिम मास्लो कौन है? हमारे ह्यूमनिज्म, जो हम मानवतावादी जो सिद्धांत दे रहे हैं हमारे व्यक्तित्व का, उनके पिता इनको कहा जाता है। उन्होंने, कार्ल रोजर ने एब्राहिम मास्लो के साथ मिलकर के जो है फेमिनिज्म पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया था। अब कार्ल रोजर ने जो है ना दो कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला इन्होंने बोला था सेल्फ थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर। अब देखिए, दो नाम है इनकी थ्योरी के, सेल्फ थ्योरी एंड फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ क्या है? आप खुद, स्वयं, उस कॉन्सेप्ट को एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है कि सेल्फ जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल रोजर की थ्योरी में। अब सेल्फ इम्पोर्टेंट क्यों है? इन्होंने यहाँ पे जो सेल्फ, सेल्फ यानी आप खुद, स्वयं, ठीक है, आप जो भी हो अपने बारे में, तो दो तरह का यहाँ पे जो है सेल्फ बताया है। एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक आइडियल कॉन्सेप्ट।
सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। हु आर यू, इट इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्सेप्ट। भाई आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, एक सक्सेसफुल हो, आपने जो लाइफ में करना था वो कर लिया है या करने वाले हो, मतलब आपने जो अपनी थिंकिंग क्या बनाई हुई है अपने बारे में। अब देखिए हर कोई हो जाएगा मैं तो अच्छा ही हूँ, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं हम इनर जानते ही हैं, इंटरनली हम जानते हैं कि क्या हमारे अंदर वीकनेसेस है, क्या हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है। तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है आपका अपने बारे में, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया है आइडियल कॉन्सेप्ट। आइडियल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है व्हाट यू वांट टू बिकम, अब क्या बनना चाहते हो, द क्वालिटी एंड ट्रेट अ पर्सन वांट टू हैव, पॉजिटिव या आइडियल्स की एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा गुण या एक ऐसे ट्रेट जो है जो एक पर्सन चाहता है अपनी जिंदगी में कि वो ये बनना चाहता है। आइडियल कॉन्सेप्ट, सेल्फ अपने आप, और आइडियल आपको आदर्श बनना है, क्या बनना है। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये आपका कार्ल रोजर ने दिया था, और कार्ल रोजर की थ्योरी को जो है फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी भी बोला जाता है। ये मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में जो ये फिट हो जाए, क्योंकि देखो ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा जो सीडीपी के बनते हैं वो कीवर्ड से ही बनते हैं। अगर आपको कीवर्ड पता है तो आपको पहचान लोगे। फेनोमेनोलॉजी कार्ल रोजर, सेल्फ कॉन्सेप्ट कार्ल रोजर, पर्सनोलॉजी नीड थ्योरी हेनरी मुरे। कीवर्ड्स आपको याद रखने, रटना नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो थी अब्राहिम मास्लो की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये इसके क्वेश्चंस जो है ना, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जिसमें आपकी साइकोलॉजी का एज ए सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें हमेशा देखने को मिलते हैं। जो अब्राहिम मास्लो थे, इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, मानवतावादी का जो है इन्हें पिता कहा जाता है, मानवतावादी सिद्धांत है। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी ना, नीड थ्योरी क्यों बोला गया है इन्होंने, क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक के फादर थे। अब इन्होंने भले ही नीड थ्योरी हेनरी मुरे ने दी है, ठीक है, उन्होंने नीड थ्योरी दी है, लेकिन इन्होंने क्या दी है, नीड हायरार्की। ये याद रखना है, सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की क्या होते हैं, स्तर होते हैं हमारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके ये क्या होते हैं हमारे, हायरार्की जो है स्तर होते हैं। तो अब्राहिम मास्लो की थ्योरी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखिए हर थ्योरी के दो या तीन आपको उपनेम मिलते हैं, तो वो आपको याद करने बहुत जरूरी है कि अब्राहिम मास्लो की थ्योरी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या कहीं पर आपको हायरार्की थ्योरी भी दिखाई देगा कि हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसने जो है बताया है, मास्लो ने बताया है कि जो ह्यूमन की जो नीड्स होती है ना, इन्होंने इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, 5 टाइप्स में। और ये नीड्स जो होती है ना आपकी, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए होती है, ठीक है। अब देखो सबसे जो इन्होंने, मैं आपको लिखा हुआ है लेकिन एक डायग्राम की फॉर्म में बता देती हूँ। इस तरह इनका एक डायग्राम होता है। सबसे लोअर इन्होंने दी थी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड पे ये इस तरह से चलती है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, सेफ्टी नीड, लव, सेल्फ स्टीम, एंड लास्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है ये आपकी बिल्कुल लोवेस्ट नीड होती है, जैसे कि आपकी फूड वाटर वगैरह जो भी है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है ये आपकी हाईएस्ट या हायर नीड इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी जो नीड का जो रेशियो है ये इस वे में आपका चलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल में पढ़ते हैं कि इन नीड्स की जो है क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स दी है उन्होंने। फिजियोलॉजिकल नीड मैंने आपको बताया लोअर नीड होती है, सबसे निम्न नीड होती है, जैसे कि आपका फूड क्लॉथ शेल्टर, ये सभी की जरूरतमंद नीडें हैं जो हर किसी को चाहिए होती है। सेकंड दिए उन्होंने सेफ्टी, खाना पानी आपको मिल गया है, अब आपको क्या चाहिए, एक इंसान को सेफ्टी चाहिए। नीड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, भाई हमें खाना पानी तो मिल रहा है लेकिन हमें सेफ्टी भी चाहिए, घर से बाहर जाने के लिए भी, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए भी। तो हमें क्या है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी चाहिए। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी मिल गया उसको। तीसरी नीड अब क्या आ गई उनकी, लव बिलोंगिंगनेस नीड। अब भाई उसको क्या है, समाज से उसको क्या है, इज्जत भी चाहिए थोड़ी बहुत। सोशल नीड्स होती है, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, पीयर ग्रुप एंड रिलेशनशिप, यानी अब उसको क्या करना है। कई बार देखिए ये भी होता है, जो लव ऑफ बिलोंगिंगनेस नीड है ये इनकी मिडल नीड है, कि वो मिडल नीड कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है कि लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है
या सोशल नीड्स बोल देंगे कि जिसमें सोशल जो उनकी जरूरतें होती हैं वो फुलफिल होती है। सोशल नीड्स क्या, हमारी फ्रेंडशिप होना, रिलेशनशिप बनना, अफेक्शन हो या ग्रुपिंग बनाना, दैट इज द सोशल नीड्स। तो वो ये मिडल नीड के अंदर होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जब मनुष्य ने खाना पानी मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गई, सोसाइटी में उनसे ग्रुप भी बन गए, अब आती है उसकी सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी कि आपका स्टेटस क्या है, आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट इवेल्युएशन करोगे। अब चाहोगे आपको रिस्पेक्ट मिले, ग्रुप तो आपने बना लिया, अब आप इस तरह से वर्क करोगे आपको क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले समाज में, और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। जब आपकी सेल्फ स्टीम यानी अपने अपने बारे में क्या माना हुआ है, आपका स्टेटस अच्छा है, आपने खुद को इवेल्युएट किया, आपको रिस्पेक्ट भी अच्छी मिल गई, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बिल्डअप हो गया, देन मनुष्य किससे पहुंच जाता है, इस लेवल तक पहुंचना ना बहुत ही एक टफेस्ट लेवल होता है, जिसमें इंसान को फुल्ली पोटेंशियल और सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है। यानी अब उसका क्या, उसकी पूरी क्षमता, उसकी पूरी उसका पोटेंशियल और सेल्फ डेवलपमेंट पूरा उसका विकास हो चुका होता है। नहीं, अब हर चीजों से वो परे हो चुका होता है, उसे आत्म सिद्धि जो है मिल चुकी होती है, यानी उसने अपने आप को पूरी तरीके से जो है जान चुका वो होता है। तो ये आपकी सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है, और जो फिजियोलॉजिकल है वो आपकी लोवेस्ट लेवल की नीड है। सो आज हमने जो है ह्यूमनिस्टिक की तीनों थ्योरीज, नीड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल या सेल्फ थ्योरी, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या हायरार्किकल थ्योरी, तीनों डिस्कस की है। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। देखिए, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन जब तक आप देखोगे ये नॉलेज दी गई, तो हमारी सारी ही मेहनत जो है फिर वो वेस्ट है। ठीक है। तो प्लीज आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को जो है पूरा देखो। आपको हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ, इसके अलावा आपको सीडीपी के पढ़ने की कहीं से भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपने जितना, मैंने क्योंकि हम कीवर्ड्स इतना ही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में, फालतू की देखो कुछ भी लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है जो बच्चे के समझ में नहीं आए। अगर आप कीवर्ड से पढ़ोगे, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हो, तो वो चीजें आपको याद भी रहती है और समझ में भी आती है। थैंक यू।